हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक गुप्ता है और आप हैं मेरे साथ में सत्य से रूबरू करवाने के लिए प्रयासरत एसकेएस विवेक यूट्यूब चैनल पर। और मुझे बेधड़क, बेतहाशा, बेखुमारी की ज़िंदगी जीना बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी के बिल्कुल भी दबाव में आकर ज़िंदगी को जीना से बचिएगा। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप लोगों को भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि अपनी ज़िंदगी को सहमे सहमे से दबे हुए तरीके से जी रहे हैं। वो नए नए लोगों से बातचीत करना, घुलना मिलना और समाज की सभी प्रकार की अच्छाइयों बुराइयों को अपने आँखों से, अपने अनुभव से ऑब्ज़र्व करना और देखना कि समाज में किसकी कितनी अहमियतता है और कौन किसको ज़्यादा अहमियत देता है। आज के टाइम पर तो सबसे ज़्यादा अहमियत आज के टाइम पर लोग सेलिब्रिटी को देते हैं। और सेलिब्रिटी क्या करते हैं? सेलिब्रिटी हमारे ही पैसे से वो रहते हैं विदेशों में। आज के दम पर आज के टाइम पर हम लोग सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी फिल्म स्टार या फिर क्रिकेटर्स, इन्हीं को अधिकतर मामले में, और भी होंगे, लेकिन मैं जो अभी मेरे मन में, जो मेरे ध्यान में अभी आ रहा है, मैं उसको ले रहा हूँ। ये अधिकतर मामले में इन्हीं को हम अपना फिल्म स्टार हो गए या फिर क्रिकेटर्स, इनको अपना आइडियल्स मानकर चल रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? हमें गुटखा, पान मसाला और जुआ, इसके अलावा और कुछ भी बेच रहे हैं। तो बताइएगा, ये आज के टाइम पर क्लाइमेट इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। अब तक कोई भी सेलिब्रिटी खुलकर क्या इस पर बात रखा है? नहीं रखा है। भाई, उसको ज़रूरत है पैसे से, वो अपना पैसा कमाता है हम लोगों से, रहता है विदेश में। क्यों भाई ऐसा नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ का एयर कंडीशन सही नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटी सही नहीं है, यहाँ पर जैसे भी तरीके से क्लाइमेट की वजह से कि यहाँ पर अधिक मात्रा में प्रदूषण है। अच्छा, दिल्ली में जितने भी सेलिब्रिटी रहते हैं, क्रिकेटर्स हैं दिल्ली के, क्या आप बता सकते हैं वो दिल्ली में रहते हैं? अधिकतर मेजॉरिटी वो नहीं रहते, आप ही के पैसे से वो रहते हैं विदेशों में। और आप उनका डंका लेकर ये हमारे आइडियल्स या फिर उनका, वो लोग कुछ भी कहेंगे तो उनका वो बातचीत मानना, ऐसे फलान ढिकान तमाम तरीके की। इसीलिए सेलिब्रिटी उन्हें बनाइए जो कि समाज को सचमुच योगदान करना प्रेफर करते हैं, योगदान कर रहे हैं या फिर योगदान करने के लिए प्रयत्नरत हैं। हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो कि समाज में नए चेंजेस मानसिक स्तर पर हो या फिर शारीरिक स्तर पर। मुझको लगता है कि दिल की बात बोल देना ही चाहिए। मैं अपने अंदर जो सबसे बड़ी कमियां पाता हूं आज तक में, वो यही थी कि मैं अपने बातों को खुलकर दूसरों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। वो भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि मैं ऐसा कह देता या फिर मैं वैसा कह देता। इसी कारण मुझको लगता है कि मैं बगैर स्क्रिप्ट के अभी फ़िलहाल जो भी मन में आ रहा है वो आप लोगों से बता रहा हूँ, मन की बात। और मैं इसके माध्यम से अपने थॉट्स, मैं इस क्या कर सकता हूँ और क्या करना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखकर शायद आप लोगों को यह पता चलेगा कि मैं सचमुच इस समाज को कुछ देना चाहता हूँ या फिर औरों की तरह मैं भी केवल मैं औरों की तरह फेमस हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं जब तक थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिलता रहेगा मेरे को, तो मैं इस समाज को सत्य से, इस समाज, बहुत सारे ऐसे मुद्दे और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि समाज को जो लोग जानते भी हैं वो लोग नहीं बताना चाहते। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा बिजनेस छुपा हुआ है। आप लोग कहेंगे कि कैसे? जैसे कि आज के टाइम पर ऐसी बहुत सारी बिजनेसेस अर्थात कंपनियां रन कर रही हैं जो कि जो काम वो बताकर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रही हैं, उस काम से बहुत दूर तक लगभग लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके नाम पर वो धंधे चल रहे हैं। अगर आपके बात में सचमुच दम होगा, आपके अगर बात में सचमुच कुछ कर जाने का जज्बा होगा,
समाज के लिए कुछ योगदान करने का आपका विचार होगा, वो भी केवल अंदर से, बाहरी तौर पर नहीं तो बाहरी तौर पर तो हर कोई वीडियो स्टार्ट कर देते हैं बनाना, केवल उनका बैक ऑफ द माइंड ये प्लान चलता रहता है कि मुझे इससे इनकम करना है। हालांकि मेरा भी यही है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी है कि मैं इस समाज को इस प्रकार जिस समय आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर इतने सारे फेक इन्फॉर्मेशंस, अश्लीलताएँ और यह सब चीज़ें क्यों इतनी तीव्रता से हावी हो रही हैं और इसका मेन कारण कहाँ से है, कैसे है, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। क्या इसका कोई धर्म से ताल्लुकात है, क्या हमारी परंपराएं, हमारी धार्मिक मान्यताएं, या फिर कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं किसी भी व्यक्ति को उस तरीके से ज़िंदगी को जीने में। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से यही समझेंगे कि अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कैसे खुलकर आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, स्वतंत्रता केवल देश के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए भी होनी चाहिए। आज के टाइम पर लोग किसी न किसी के लगभग दबाव में, हमें किसी को उतनी ही अहमियत देनी है जितने का वो सचमुच हकदार है। किसको कितना रिस्पेक्ट, किसको कितना इज्जत देनी चाहिए और इसको कैसे पहचाने कि कौन इस समाज को सचमुच लूट रहा है या फिर इस समाज में कुछ डोनेट केवल पैसों से नहीं, अपनी बातों से, अपने विचारों से भी दिया जा सकता है। जैसे कि मैं अभी अपने विचारों के माध्यम से इस समाज को कुछ देने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और मुझे पता है कि अगर मेरी बातों में सचमुच जागरूक फैलाने के लिए अगर अच्छी बातें, अर्थात कहें तो इस समाज को सचमुच अगर मैं कुछ डोनेट देना चाहता हूँ तो वो होगी इस समाज को एक नए साँचे से, नए सिरे से देखना चाहता हूँ। और बहुत सारी असमानताएं हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावी है आज के टाइम पर। जैसे कि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर। मैं 3 दिन पहले लगभग अपने कॉलेज गया था, वहाँ पर बीए और बीएससी का पेपर चल रहा था। तो मैंने देखा कि वहाँ पर जितने भी लड़का आए हों या लड़कियाँ, खासकर मैं लड़कों का और लड़कियों का पारा-पारी बताऊँगा। लड़कियों को मैंने देखा तो पूरी दबी खुची सी, सहमी हुई सी, और जैसे लग रहा था कि कब कोई उसको एकदम आक्रमण कर दे, ऐसी इस टाइप्स की लड़कियाँ पूरा चलती, पूरा झुकी हुई सी, पूरा लग रहा था कि एकदम पूरा कितना बड़ा प्रेशर के साथ वो कॉलेज आई हुए। वो भी आई हुए किसके साथ? अपने माता पिता या फिर बड़े भाई। यहाँ दिल में बहुत दुख हुआ कि हमने आखिरकार किस प्रकार के समाज का निर्माण किया है जहाँ पर लड़कियाँ खुलकर घूम फिर चल नहीं सकती, अगर चल भी रही हैं तो ऐसी सहमी दबी खुची से ऐसा लग रहा है कि कोई उन पर कब टूट पड़े, इस टाइप्स की। वहीं पर लड़कों को देखा मैंने तो वो पूरी उन्माद के साथ पूरा एकदम तान कर सीना, एकदम जिनका नहीं भी है वो भी एकदम ऐसे चाड़ कर, और पूरी आज़ादी स्वतंत्रता के साथ ऐसे पूरे मटर गश्ती करते हुए जा रहे थे और अकेले। और वहीं पर लड़कियों को अपना तो समय ख़राब कर ही रही हैं, साथ साथ अपने माता पिता और भाइयों का भी उनमें समय ख़राब होता है। आखिरकार में ऐसा क्यों? और यह बात केवल लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियां बहुत सारी जाने भी चाहती हैं, अकेला जाने भी चाहती होंगी। उसमें पेरेंट्स उनके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि लड़की कहीं बिगड़ ना जाए, या फिर कई तमाम की, मैं उनको, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर भाई कोई बिगड़ना चाहेगा तो आप उसे लाख सिक्योरिटी दे दें, उसे एक पर्सनल बॉडीगार्ड भी दे दें, तो भी अगर वो उसका विचार, उसका व्यवहार अगर उस टाइप्स का हो तो उसे बिगड़ने से आप नहीं रोक सकते, आप चाह कर भी नहीं रोक सकते। लेकिन अगर किसी की विचार, किसी का व्यवहार और किसी की मानसिकता जिस भी किस्म की हो, चाहे वो अच्छे किस्म की हो या फिर बुरे किस्म की हो, आज के टाइम पर हमारे समाज में अच्छा बुरा लड़कियों के लिए केवल इतना ही है कि वो, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई,
कि वो किस प्रकार की अच्छी है, किस प्रकार की ख़राब है, आप लोग समझ सकते हैं। मैं हालांकि मैं ज़्यादा बात खोल कर नहीं बताऊंगा, यह वीडियोस शायद मेरे घर पर भी लोग वॉच करते हैं, इसीलिए मैं अपने इस वीडियो में अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा। खैर, और दूसरी मेरी बात ये है कि कल दिवाली थी तो मैं सोशल मीडिया हैंडल चेक कर रहा था, तो यहाँ पर लगभग इस बार कोई ज़्यादा जो सेलिब्रिटी हम लोगों ने ही उन्हें बना कर रखा है, उन्हें सेलिब्रिटी बनाते हैं और वो लोग हमें मूर्ख बनाते हैं। हम लोग उन्हें सेलिब्रिटी बनाते हैं और वो लोग हमें मूर्ख बनाते हैं। खैर कोई बात नहीं, इस बार नहीं सुनने को मिला कि पटाखे नहीं जलाना चाहिए, पटाखे नहीं जलाना चाहिए, या फिर तमाम तरीके की चीज़ों को सुनने को नहीं मिला। कल के टाइम पर मैं सोशल मीडिया हैंडल चेक कर रहा था, हालांकि एक आध दो अपवाद मिलेंगे तो वो बात की बात होगी। तो मैं देख रहा था कि अच्छा, आप लोग भी समझिए, आज के टाइम पर मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि पटाखे से इन्वायरमेंट को क्षति नहीं पहुँचती, लेकिन तब आप कहाँ थे जब हमास और इजराइल कई वर्षों से चल रहा है, यूक्रेन और रूस आज लगभग 2-3 साल के आसपास हो गया उसको युद्ध चल रहा है, और अमेरिका ने डायरेक्ट कि ईरान पर 14 टन के 14 मिसाइल मारे, तब तो कोई प्रदूषण नहीं हुआ, तब तो क्लाइमेट क्राइसिस नहीं आ गया। तो उस पर तुम लोग क्यों नहीं बोले? बस मैं ये सोच रहा था, और ये मेरे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था। मुझे भी पता है कि ये दिवाली हो या फिर कोई भी चीज़ हो, जहाँ से भी धुआं निकलेगा, चाहे वो धार्मिक मामला हो चाहे वो अधार्मिक मामला हो, धुआं अगर कहीं से निकलेगा तो वो इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होगा। क्योंकि धुआं लगातार पर्यावरण में बना रहता है। इसमें CO2 और मीथेन, ये ऐसे गैस हैं जो कि इन्वायरमेंट में मतलब समय के साथ घुल मिल नहीं जाते इतने आसानी से, ये इन्वायरमेंट में विगत बने रहते हैं और ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आप लोगों को इस समय पर देखने को मिल रही हैं। खैर, मैं ऐसे बढ़ावा भी नहीं दे रहा हूँ। खैर, पटाखा छोड़ भी लिया तो कुछ नहीं किया, सब बात तो मैं ही कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि पटाखा मैंने भी छोड़ा, लेकिन इस पटाखे छोड़ने की वजह से मैंने ये भी देखा कि बहुत सारी ऐसे जानवर थे जिनको हमारी पटाखा, हमारी खुशियाँ उनको दुख में तब्दील कर रहे हैं। अर्थात हमारी खुशियाँ उनके लिए, उन जानवरों के लिए, जैसे तमाम तरीके के पंछी हो गए जो पेड़ पर रहते हैं या फिर रात बिरात में बैठे होते हैं, तो उन हमारी खुशियों की वजह से हमारी खुशियाँ उनको दुख पहुंचाती हैं। मैंने यह ऑब्ज़र्व किया, तमाम तरीके की पक्षी आसमान में फड़फड़ा रहे थे, घूम फिर रहे थे, वो रात के समय भी घूम फिर रहे थे। तो मैंने यह सोचा कि ये पटाखा छोड़ने की वजह से भी है और इन्वायरमेंट को भी परेशानी होती है, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन यह ज्ञान केवल पर्टिकुलर समय पर देना भी उचित नहीं है। फिर भी मैं बता दूँ, यह मेरा यूट्यूब चैनल का एक दूसरा सबसे बड़ा पर्पज़ क्लाइमेट क्राइसिस भी है। इस समय इस समाज को किसी एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है सचमुच, जो कि समाज को सचमुच सत्य से रूबरू करवाना चाहता है। आप लोग ये मत समझिए कि वो मैं खुद को कह रहा हूँ, लेकिन होना चाहिए। अगर ऐसा कोई होता है तो हम खुद उनका प्रशंसक बनकर खुद हम उनका एडवर्टाइजमेंट अपने जहाँ तक हो सकता है करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस में कुछ वीडियोस कट कर आ रहे होंगे, जैसे कि एक वीडियो चल रहा है फिर वहीं से डायरेक्ट आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि यह कुछ कट कर आ रहा है, तो वो मेरे कस्टमर और मेरी खुद की कमी की वजह से हुआ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे अंदर कमियाँ नहीं हैं, मेरे अंदर बेशक कमियाँ हैं और बहुत कुछ अभी सीखना बाकी भी है। लेकिन इस सीखते हुए मैं जो समझ पाया हूँ, जो अभी मेरे पास एक कस्टमर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि उनके घर पर किसी का देहांत हो जाने की वजह से उनके यहाँ कोई पर्टिकुलर त्यौहार, जैसे कल गोधन बाबा का वो दिवाली बाद जो गोधन कूटा जाता है, फिर उसमें जो फरवी चूरा और आटा सब लगता है, तो उन्होंने बताया कि वो नहीं लेंगे। तो हमने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने बताया कि उनके घर में किसी का देहांत हो गया था, तो उसके वजह से मृत्यु और जन्म ये दो इस समाज के लिए अलग कैसे हो सकते हैं, जब हर किसी को पता है कि अगर किसी का जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा ही होगा। तो किसी का उस पर्टिकुलर डेट पर या फिर पर्टिकुलर त्यौहार पर
मृत्यु हो जाने से उस डेट की या फिर उस त्यौहार की अहमियतता कैसे ख़त्म हो सकती है? आप लोग हमको ये बताइए। अगर किसी का जन्म शुभ है तो मृत्यु भी शुभ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह शरीर मुक्त हो गया। नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया, शायद मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। खैर, अगर किसी की मृत्यु अपराध है तो जन्म भी अपराध ही होना चाहिए। अगर किसी का जन्म खुशी है तो मृत्यु भी खुशी होनी चाहिए। वो तो मर गया, अब वो पर्टिकुलर व्यक्ति तो मान के चलिए मर गया, तो उसके मर जाने पर हम लोग क्यों अपनी खुशियों से बाज जाए? ये बताइए हमको। केवल मुझे दिक्कतें बस इसी बात पर थी, उनके बोलने की वजह से मुझे यह ख्याल आया कि यह भी एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इस पर भी अच्छे तरीके से बात किया जा सकता है।